नमस्ते प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं वर्तमान 24 लाइव और हम विभोर कुमार तिवारी अभी आप लोगों के सामने हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीरों में प्रमुख का चुनाव, जैसा कि मैंने अपने पोर्टल से भी और हर जगह से आप लोगों को ये बताया था कि प्रमुख का चुनाव होना है। और प्रमुख का चुनाव कितने तारीख को होना था? 18 तारीख को। और आज तारीख क्या है? 18। और हम इसी सिलसिले में आज पीरो प्रखंड के अंदर हैं। और इस पीरो प्रखंड में आज आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने काफ़ी सारी हुजूम जो प्रखंड के चुनाव को लेकर के, प्रखंड प्रमुख के चुनाव को लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। इन सब से हम बात करेंगे कि आखिर पीरो प्रखंड में ऐसी क्या स्थिति आई कि अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। आखिर पीरो प्रखंड में ऐसी क्या कंडीशन हुई कि ये सारे काम करने पड़े। सारी 28 पंचायत समितियों का ये प्रखंड है और इस प्रखंड में ऐसी क्या बात हो गई कि अविश्वास प्रस्ताव 2.5 साल के अंदर ही लाने पड़े। एक भाई साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। सर, आप तो पंचायत समिति भी हैं, अभी समिति नहीं है, प्रतिनिधि हैं, आप पंचायत प्रतिनिधि हैं। सर, क्या कहिएगा इस तरह से जो अभी पंचायत में चुनाव हो रहे हैं, खास करके प्रखंड प्रमुख का चुनाव है, तो किसकी मोहर लगनी कुछ हुआ है मालूम? किसकी मोहर लगेगी? रूनी खातून का कन्फर्म है। अच्छा। तो रूनी खातून के पक्ष में 21 पंचायत समिति सदस्य हैं। 21 पंचायत समिति सदस्य, 28 पंचायत समिति सदस्य में से 21 पंचायत समिति सदस्य। ये भी एक पीरो के लिए बहुत ही क्या कहते हैं, खुशी भरा पल है। क्योंकि इसलिए खुशी भरा पल है कि ये भी जानना जरूरी है कि आम जनता के पास में पंचायत समितियों के द्वारा अगर योजनाएं नहीं पहुंच पाई तभी अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। नहीं सर? योजनाओं में भी मैडम के द्वारा जो है अनियमितता किया गया और उनके द्वारा हर हमेशा बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। उनका जो कारोबार है दूसरे चमचे बिल्चों पे चलता रहा। उन्होंने आज तक पंचायत समिति को समझा ही नहीं कि पंचायत समिति का महत्व क्या होता है। अच्छा। उनको जो समझाया है कि मैडम पूरब चलना है तो मैडम पूरब चल दी, पश्चिम में चलना है तो पश्चिम की तरफ। मतलब पंचायत समिति से कोई मतलब नहीं था। मतलब ये है कि काम कोई और भर रहा था, काम कोई और कर रहा था। नहीं, यही हाल हो गया था पीरो प्रखंड का। और इसीलिए सारे बीडीसी प्रत्याशियों को अब क्या कहना है, यहाँ से अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा और फिर से एक चुनाव कराने पड़े। आखिर एक बात सर हमको समझनी है कि प्रखंड में विकास इस बार क्या लग रहा है कि रूनी खातून जी के ये जो 2.5 साल के कार्यकाल बचे हैं, इसमें प्रखंड में विकास होगा? एकदम उनसे बेटर होगा। उनसे बेटर होगा? उनसे बेटर नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है, मैं भी अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे पूछने का मतलब यह है कि आखिर यही ना 28 पंचायत समिति जितने हैं ये सब मिल करके समीना बेगम को भी प्रमुख घोषित किए थे यहाँ पे, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव 2.5 साल में लाना पड़ा। तो क्या लग रहा है कि रूनी खातून जी इस बार 2.5 साल में काम करेंगी? एकदम करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। ये सारे पंचायत समिति क्या कह रहे हैं सर? आपसे सर थोड़ा सा एक बार आपसे भी सर बात कर रहे हैं। सर, इस बार तो फिर आपने क्या कहते हैं जीत आखिर रूनी खातून जी को दिलवा ही दी। क्या कहिएगा सर आज इस खुशी के मौके पे? तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि महत्वपूर्ण समय निकाल करके आप यहाँ हम लोगों के यहाँ आए। तो खुशी में खुशी जाहिर करना चाहेंगे और क्या नहीं तो मतलब बाकी आगे आपकी जो सवालात होंगे उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। सर, बस एक सवाल मेरा और एक छोटी सी सवाल पीरो प्रखंड के उन तमाम आम जनता की तरफ से कि आखिर प्रखंड में विकास कब होगा? अब विकास होगा ही, निश्चित रूप से अब विकास होगा। तब विकास हुए नहीं इसलिए कि योजना चयन में अनियमितता, सम्मानित सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करना। जैसे देखिए हमारे बगल में बैठे हुए सम्मानित रामायण सिंह जी यहाँ पंचायत के जनप्रतिनिधि के पति हुए। अब हम आपको क्या कहें, जबरदस्ती जबकि सरकार का गाइडलाइन है पंचायत समिति द्वारा अनुशंसा इनकी पत्नी से करा लिया गया, सम्मानित मुखिया जी, और जबरदस्ती इनके पंचायत में काम करा दिए गए। और बोर्ड भी मुनासिब नहीं समझा गया कि बोर्ड भी एक हम लगवा दें अनुशंसित पंचायत समिति फलाना दे, तो तुम तभी ये हालत। और देखिए 4-4 महीने 5-5 महीने हो जा रहे हैं कार्य कराए हुए क्षेत्र में समय पर पैसे का भुगतान नहीं होता है।
अभी एक अब आप तो प्रबुद्ध आदमी, नहीं अभी एक बीडीसी प्रत्याशी से मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी। अमेहता पंचायत की बीडीसी प्रत्याशी हैं निर्मला पांडे जी। जी जी। तो निर्मला पांडे जी से मेरी बात हुई थी। तो निर्मला पांडे जी ने कहा था कि मैं समूह के पैसे का लोन लेकर के अपना जो ये है वो फंड का जो भुगतान है मजदूरों का वो हम करें। तो बताइए ये हालात पैसे हैं प्रखंड में, तो इसका माने निर्दिष्ट है, तो खाना मुनासिब नहीं समझते हैं तो आप तो समझ गए। एडवांस एडी बीपीआरओ और बीपीआरओ भी तो सर इस बार तो पंचायत के सारे कार्यभार जो है वो बीपीआरओ ही देख रहे थे। अब तो लग रहा है कि दायित्व तो बीडीओ साहब विकास पदाधिकारी के पास में महोदय के द्वारा आएगा। तो मतलब अब आशा बनी है, लोग आशान्वित हैं उनसे कि विकास होगा और सबको न्याय मिलेगा, सम्मानित ढंग से सबके साथ न्याय होगा। तो ये भी हम अपने चैनल के माध्यम से पीरू क्षेत्रवासियों को और खास करके पीरू प्रखंड में जितनी भी पंचायत हैं उन सारे पंचायत वासियों को और उन सारे पंचायत वासियों को एक शुभकामनाएं देता हूं इस पीरू प्रखंड से कि जितनी पंचायत समिति सदस्य अभी यहाँ पे उपस्थित हैं और जिनके प्रति कोई प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या जो पंचायत समिति सदस्य हैं, और भी हम बात करेंगे, अप टू डेट देंगे आप लोगों को, क्योंकि जीत प्रखंड प्रमुख की होनी है रूनी खातून जी की। तो ये सारी खुशी है और आगे काम होगा इसका आश्वासन पीरो प्रखंड के जितने भी जनता है उन सबको मिला है। तो हम आगे देखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।